गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है या 26 जनवरी को मनाए जाने वाला भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जो 1950 ईस्वी में इसी दिन भारत के संविधान को लागू किया गया और देश के संपूर्ण गणराज्य बनने का एक प्रतीक माना जाता है, जिसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और एकता का भव्य प्रदर्शन होता है। साथ ही साथ विशेषकर नई दिल्ली में कर्तव्य रोड पर परेड और झांकियों का एक विशेष माध्यम दिखाया जाता है। अब जरा हम लोग 26 जनवरी के बारे में विशेष जानकारी करेंगे, इसको गौर करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता या ये कहा जाए कि पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया और 26 जनवरी को इसी वजह से, क्योंकि उस वक्त जो है 1930 का दिन जो था, जो इसके लिए संकल्प लिया गया था गणराज्य होने का, उस दिन भी 26 जनवरी ही था। इसीलिए लोगों ने सोचा कि यह बहुत अच्छा और उचित डे है, इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने के रूप में एक्सेप्ट किया गया और 1950 से शुरू कर दिया गया। अब इसमें विशेष महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, साथ ही साथ जनक भी माना जाता है कि यही जनक है। यह संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी माने गए और उन्होंने संविधान को अंतिम रूप में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई लास्ट तक, जिसकी वजह से यह जो संविधान पारित हुआ, यह संविधान पूर्ण रूप से हुआ। आगे देखते हैं प्रेम बिहारी रायजादा, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति। प्रेम बिहारी रायजादा भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इनका रोल थोड़ा सा गौर करेंगे कि इनका रोल क्या था। सबसे बड़ी बात कि इसको रायजादा ने संविधान के मूल प्रति को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा, इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा, और साथ ही साथ ये भी शर्त लगा दी, चूँकि उनको जो है कुछ पैसा देने के लिए भी कहा गया कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, शुल्क ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिख देंगे लेकिन शुल्क नहीं लेंगे, बल्कि एक शर्त है कि इस संविधान के प्रत्येक पेज पर मेरा नाम हो और अंतिम पेज पर मेरे दादा का नाम हो। शर्त मान ली भी गई और उनसे लिखवाया भी गया, क्योंकि इटैलिक शैली में उन्होंने लिखा था। और आगे गौर करते हैं BN राव, ये भी एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी ज़रूरी है लेना। वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाह देते थे, और साथ ही साथ सबसे पहला कच्चा सौदा जो बनाया गया, मसौदा, कच्चा मसौदा, इन्होंने ही तैयार किया था, जिस पर प्रारूप समिति ने आगे कार्य करने की संभावना व्यक्त की और या फिर आगे कार्य किया। पहले कच्चा मसौदा इन्होंने ही बनाया था। अब गौर करते हैं, कुछ लोग जैसे नंदलाल बोस या उनके सहयोगी जितने भी थे, वो जितने भी सहयोगी थे, वो लोग जो थे शांति निकेतन के रहने वाले थे, और शांति निकेतन के रहने वाले थे जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया। और उन लोग इन्वॉल्व होकर उन्होंने क्या किया कि संविधान के जितने भी पेज हैं, सब पेज पर अच्छी अच्छी ड्राइंगें की, अच्छी कलाकृतियाँ की, जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगने लगा। ये नंदलाल और उनके सहयोगी जो शांति निकेतन के थे, उनके द्वारा ये किया गया कार्य था। अब गौर करते हैं संविधान सभा
संविधान सभा का निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया थी, जिसमें संविधान सभा के लगभग 299 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया कि ठीक है, ये बहुत बेस्ट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। अब गौर करने की बात यह है कि इसमें लगभग 299 सदस्य थे, लगभग 299 सदस्य थे। चूँकि संविधान को लिखने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में के पहला 243 जो अनुच्छेद थे, उनको लिखने वाले बेनेगल नरसिंह राव तैयार किए थे। उस वक्त उन्होंने उसके अनुच्छेद में भारत का नाम इंडिया दिया था, और ये बातें परिकल्पना 1935 ईस्वी के अंतर्गत था, या उन्हीं के नियम के अनुसार था, 1935 के नियम के ही अनुसार था। संविधान को संविधान सभा के लगभग 284 सदस्यों ने मिलकर लिखा था, जिनमें डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में प्रमुख थे। संविधान सभा में मूल 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या 299 रह गई, और अंततः 24 जनवरी 1950 को लगभग 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, साइन किए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई संविधान की मूल प्रति को नई दिल्ली संसद भवन में विशेष रूप से रखा गया है, विशेष सुरक्षा के साथ रखा गया, अर्थात इसमें हीलियम गैस से भरी हुई और नमी को नियंत्रित रखने वाली विधि विधान लगाई गई है। साथ ही साथ CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कुछ और भी लोग थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कराए और एक मूल प्रति को महाराज बाड़ा, ये ग्वालियर में है, महाराज बाड़ा ग्वालियर में, वहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसी सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया वो मूल प्रति, जिस प्रति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा और अन्य सदस्य भी साइन किए थे। तो आज भी वहाँ रखा गया है ग्वालियर में, और साथ ही 26 जनवरी को निकाल के दिखाया जाता है लोगों को। इन प्रतियों को बचाने के लिए, ताकि सुरक्षित रहे, फलालैन के कपड़े लेके और उसमें लपेट के नेपथिलन बॉल्स के साथ रखा जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी उतना कारगर नहीं होता है, इसीलिए लोगों ने हीलियम या नाइट्रोजन गैस से भरी हुई एयर टाइट चैम्बर बनाया, और उसी में इसको रख दिया, क्योंकि ये जो गैस हैं वो कागज़ के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रहेगा। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित जो दस्तावेज है, उसमें से 251 पृष्ठ है, जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी, और बाद में फिर उसे मुद्रित किया गया, संकलन किया गया। तो करने के बाद लगभग 500 पृष्ठों वाली बनी, क्योंकि इसमें कई नए अनुच्छेद भी बनाए गए और अनुसूचियाँ भी बढ़ाई गई। तो मूल दस्तावेज में 295 अनुच्छेद,
22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो अब बढ़ के 448 अनुच्छेद हो गए, लगभग 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई आज के डेट में, क्योंकि कुछ नियम कानून उसमें बढ़ भी गए। तो और इसमें से मूल हस्तलिखी जो प्रति थी 251 पेज की थी, उसमें संख्या शब्दों की संख्या जो थी वो 1,17,369 लगभग थी। ये स्वतंत्र दिवस 2026 लगभग 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसलिए सारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जय हिंद, जय भारत।